चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, माय डियर स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति को टेलीविजन 18,400 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप कॉपी में लिख दीजिएगा, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में बनता है और एग्जाम में इसी से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18,400 में बेचा जब हमने, तो हमें कितनी हानि हुई, 8% की हानि हुई। माय डियर स्टूडेंट, 100 पर 8 की हानि होता है 92, तो इसे 5 का लाभ अर्जित करना है। 100 पर 5 का लाभ 105। क्वेश्चन बस इतना सा कहना चाह रहा है कि हमें पहले बेचने पर हानि हुई थी, अब हमें बेचकर क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। पहले बेचने पर लॉस हुआ था, अब बेचकर प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो मैंने एक चीज बोली थी, इसको हम बोलते हैं बेचा बेचा प्रश्न। सबसे ज्यादा रिपीट है, पहले बेचने पर हमें हानि हुई है, अब लाभ कमाना है, तो लाभ के लिए पहले की तुलना में ज्यादा में ही बेचेंगे। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट। रुपए पर आए तो वस्तु हमेशा ज्यादा रुपए में बेचने में फायदा होता है, और वस्तु की संख्या हो, मात्रा हो, तो वस्तु हमेशा कम देने में फायदा होता है। तो पहले बेचने पर हानि यानी 92, अब बेचकर लाभ यानी 5, 105। 92 से कितनी बार 200, 105 का डबल कर लेंगे तो कितना बढ़ जाएगा बोलिए, 21,000। इधर 105 इंटू ये कर लीजिए तो 21,000 आपका आंसर डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, क्या ये बात समझ सकते हो? अगर आप चाहते हो कि इसका एक और कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर करना है, ये हुआ कैसे, तो देखिए 18,400 में बेचा तो 8 की हानि हुई, तो हम पहले इसका, देखो ये तो बेच दिया है ना, हम इसका क्रय मूल्य लाएंगे 100/92, और 92 से जब इसको कैंसिल करोगे तो आपका क्रय मूल्य आ गया 20,000। अब आपको इसको वापस 5 के प्रॉफिट पर बेचना है, इसका मतलब अब मुझे विक्रय मूल्य लाना है। तो आप बताओ 100 वाली चीज अगर 5 में बेचोगे तो विक्रय मूल्य 105, इनका 105 का डबल 210 और 2 जीरो, तो रिजल्ट हो जाएगा 21,000। तो ये जो दो स्टेप है ना, इसी से ये शॉर्ट बना है। इसी को आगे ऐसे कर लो ना, 105/100, यही तो किया था हमने। तो ये दोनों कट जाते हैं ना, तो ये बेचा बेचा सेगमेंट बच जाता है। इसलिए हम ये दोनों नहीं लिखकर डायरेक्टली बस इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। पहले हमें लॉस हुआ था, प्रॉफिट रखना है, तो रिजल्ट आपके सामने। लेकिन ये ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, यही कॉन्सेप्ट अगर यहां पर वस्तु पर होता ना तो इसका रिवर्स करना पड़ता। वस्तु कम देने में फायदा होता है, रुपए अधिक कमाने में फायदा होता है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक पहला प्रश्न सभी बच्चों के दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के साथ आपको किस तिथि को किस शिफ्ट में बना था उसका स्पष्ट यहां पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ओके चलिए, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, सामान का 25% हिस्सा 20 के लाभ पर, शेष सामान 10% हानि पर बेचा। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया है तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कैसे करना है। पर कम से कम देखो 1/3 क्या होता है, 25% फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमें अब आना चाहिए भी, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार आपकी हेल्प के लिए मैं लिख देता हूं, हो सकता है बहुत सारे महानुभावों को इसकी जानकारी नहीं हो। 1/3 का मतलब 1/3, 3/4 का मतलब 3 पहले 4 बाद में, 3/4 यानी 3/4, 2/3 का मतलब 2/3। तो ये थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी 20% बोले 1/5, जो कम से कम ज्यादा अपने काम आता है वो आपको एकदम डियर स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। 10% 75% आ गया 3/4। तो ये एक छोटी मोटी जो जानकारी है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 हिस्सा 15 के लाभ पर, जो भी वस्तु का मूल्य 1/3 हिस्सा 15 का लाभ, 100 पर 15 का लाभ 115। 25% मैं अब 1/4 लिखूंगा, अब ये मत कहना कि आया कैसे, है ना। 25% 25/100 यानी 1/4 होता है। 20 का लाभ, माय डियर स्टूडेंट, 100 पर 20 का लाभ 120 प्लस शेष हिस्सा। अब यही तो सीखना अब हमें,
इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर दे, कोई तकलीफ थोड़ी होगी, दिख जाएगा ना, पर देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं। शेष हिस्सा तो देखो 1/3 15 के लाभ पर, 1/4 20 के लाभ पर। अब शेष वाला तो एक में से जो 1/3 और 1/4 खर्च हुआ है ना, अरे भैया उसको हटा लो। जो आपसे खर्चा हो जाता उसको हटा लोगे ना, तो आपकी बचत आपके सामने आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से 12, 3 से 4, 4 से 7 चलेंगे तो 5/12। अब 5/12 इस शेष हिस्से को 10% हानि पर, अब आप बताओ 100 पर 10 की हानि 90। देखो 15 का लाभ 115, 20 का लाभ 120, 10 की हानि 90, और लास्ट में कह रहे 350 का लाभ अर्जित किया पूरे लेन देन में। हम ये देखते हैं पूरे लेन देन में एक्चुअल कंडीशन बनी क्या अपने पास। तो ध्यान से सुनना, ये बना 115/300 प्लस 120/400 प्लस ये 450/1200। तो एलसीएम ले सकते हैं, 1200 बना। 300 से 4 बार 460, 4 से 3 बार 360, ये 450 का 450 जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा जल्दी से देखिए। 0, 12, 5, 17, 1, 7, 4, 11, 1, 12, 127/120। अब ध्यान से सुनना, 120 वाली चीज 127 में बेची। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेनिफिट कितने का हुआ। 7 रेशियो का हुआ है ना, तो 7 कितने के बराबर है, 350 का। तो ए कितने का पड़ा बोलिए, 50 का। अगर मुझे क्रय मूल्य पूछा तो मुझे 120 से गुणा करना पड़ेगा, और 120 × 50 कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 6000, और 6000 आपके डी ऑप्शन में मौजूद।